ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव चतुर्थकालीन प्रथम तीर्थंकर श्री अजितनाथ भगवान के चरणों में कोटिशा नमोस्तु और परम पूज्य विद्यावसु श्रावकाचार्य के रचयिता आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी मुनिराज के चरणों में सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक शत शत नमोस्तु कोटिशा अनंतो बार नमन नमन नमन। महानुभाव, आज विद्यावसु श्रावकाचार्य ग्रंथ में तीसरे अंग के बारे में यहाँ सुनेंगे। सम्यक दर्शन का तीसरा अंग निर्विचिकित्सा अंग, उसका आज यहाँ पर स्वाध्याय करेंगे। गाथा क्रमांक 50। धम्मे सा धम्मस्मि सुम तहा धम्म फले सुम लक्षणे सुम दुग्गुंचसणो करणम निर्विचिकित्सा मुणे यव्वा। अर्थ देखते हैं। धम्मे सा धम्म मीसुम, यानी धम्मे धर्म में, सा धर्मियों में, तहा तथा, धम्म फलेसुम धर्म के फलों में, लक्षणेसुम और लक्षण में, दुग्गुंचस्स ग्लानि में, नो कारणम नहीं है कारण, हु निश्चय से, निर्विचिकित्सा निर्विचिकित्सा अंग मुणे यव्वा जानना चाहिए। यहाँ पर महानुभाव आचार्य श्री कह रहे हैं, जो धर्म है, धर्म में उसके पालन करने वाले धर्मात्माओं में और उस धर्म की आराधना करके जो फल की प्राप्ति होती है, और लक्षणों में, यानी धर्म के लक्षणों में कभी भी ग्लानि नहीं करना, सो निश्चय से वह निर्विचिकित्सा अंग जानना चाहिए। निर्विचिकित्सा का अर्थ है ग्लानि से रहित होना। ग्लानि किसी के प्रति भी हो, या विशेषकर रूप से गुरुजी ने कहा धर्म और धर्मात्मा में और उसके फल में। इन चार बातों को यहाँ पर आचार्य श्री ने कहा कि इन चार में जो ग्लानि नहीं करता, इसमें सब कुछ समाहित हो गया। धर्म में और धर्मात्मा में, धर्मात्मा में हमारे अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु भी आ गए, धर्म में उत्कृष्ट मध्य और जगन्य श्रावक भी आ गए, और धर्म के फल में हम जो उस भव को प्राप्त कर रहे हैं, उस भव के प्राप्त करने वाले जीवों में, सब में वह सब कुछ समाहित हो गया। इन जीवंत कृतियों में ग्लानि नहीं करना। किसी का शरीर सुंदर भी होता है तो किसी का मलिन भी होता है, किसी का शरीर सुगंधित होता है तो किसी का दुर्गंधित होता है, किसी के शरीर में सप्त धातु का सुंदर संग्रहण होता है तो किसी का संस्थान और सहनन अच्छा नहीं होता, मलिन होता है, ग्लानि से युक्त होता है। लेकिन उसके पाप के उदय में हम लोग अपना पाप का बंध ना करें। कहने का तात्पर्य, किसी के पाप के उदय से उसको मलिन शरीर की प्राप्ति हुई है, उसके फल में हम लोग ग्लानि ना करें। ये हमेशा चिंतन करके रखें कि इसने कुछ पाप का कार्य किया था, जिसके फलस्वरूप इसे आज ऐसी अवस्था की प्राप्ति हुई है। याद रखेंगे तो ये भी याद आएगा कि यदि मैं भी ऐसा करूंगा तो मुझे भी तो फिर ऐसा ही फल प्राप्त होगा। इसने भी किसी को देखकर ग्लानि की होगी, इसलिए ऐसा शरीर इसे प्राप्त हुआ। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। सम्यक दृष्टि जीव उस शरीर की और आत्मा की स्थिति को भेद प्ररूप से जानता है। वह जानता है कि इसका शरीर भले ही ग्लानि से युक्त हो रहा है, इसका शरीर भले ही मल, पीप, पस, खून आदि से लिप्त हो रहा है, लेकिन इसकी आत्मा, इसके अंदर बैठा हुआ वह जीव, वह वैसा ही शुद्ध निर्मल है और वह प्रभु परमात्मा बनने की क्षमता रखता है। तो मैं किससे ग्लानि करूं? इस शरीर से कि इसकी आत्मा से? इसकी आत्मा तो शुद्ध है, तो फिर मैं इस पुद्गल से ग्लानि क्यों करूं? ऐसा चिंतन कर सकता है, और इसके माध्यम से वह शरीर में होने वाले रोगों के प्रति उतना ग्लानि से युक्त नहीं होता। इसलिए महानुभाव, हमें याद रखना है, ग्लानि को जीतना है। किससे ग्लानि करना? अपने पापों से ग्लानि करना। दूसरों के पापों से ग्लानि नहीं करना, उसके पापों के फल से ग्लानि नहीं करना। हमें अपने में उत्पन्न हो रहे पाप की भावना से ग्लानि करना है, जिसको जीतना है, उसको क्षय करना है। तब जाकर हम सच्ची में निर्विचिकित्सा अंग का पालन कर सकते हैं। निर्विचिकित्सा अंग दाएं हाथ की तरह से है,
जो रोगों को सहलाने के लिए, उनको ठीक करने के लिए औषधि का काम करता है। जिस तरह से किसी को सहानुभूति देनी होती है तो व्यक्ति सीधे हाथ से उसका कंधा सहलाता है, उसका सर सहलाता है, उसको हिम्मत बांधता है, ऐसे ही निर्विचिकित्सा अंग है। निर्विचिकित्सा अंग दाएं हाथ की तरह सामने वाले के रोग में वह निर्विचिकित्सा लाता है, ग्लानि रहित अवस्था बनाता है, जिससे उसका उपचार किया जा सके, उसको औषधि दी जा सके, जिससे वह निरोगी हो सके। और महानुभाव, ऐसी ग्लानि जीतने में बहुत ही विरले लोग होते हैं जो सामने वाले के दुर्गंधित शरीर को नजरअंदाज करते हुए उसके अंदर उत्पन्न हुए हुए उन रोगों को ठीक करने का साहस करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सेवा का आज बहुत महत्व है। मानव सेवा करना निर्विचिकित्सा अंग के अंतर्गत आता है। महानुभाव, आप लोगों ने देखा कि सुना भी होगा श्रीपाल चरित्र के माध्यम से कि मैना सुंदरी ने 700 कोड़ियों के रोगों को ठीक करने के लिए कितना पुरुषार्थ किया, भक्ति की, प्रभु परमात्मा के प्रति उसने आस्था जागृत की और उन सभी एक नहीं 700 कोड़ियों के रोग को ठीक करने का साहस बांधा और उनके माध्यम से, उस भगवान की भक्ति के माध्यम से उन सबका रोग ठीक कर दिया। यदि उस बात करें तो कुष्ठ रोग में बहुत दुर्गंध आती है, उसके शरीर, सबके शरीर से पस पीप बहता है, जिसको देखकर लोग घृणित हो सकते हैं। लेकिन उन 700 कोड़ियों की एक साथ आने वाली दुर्गंध को भी जीतकर, उस शरीर की खून पस पीप को देखकर मैना सुंदरी ने ग्लानि नहीं की और उन सब पर नियमित रूप से 8 दिन तक अष्टानिका में शुद्ध चक्र विधान के गंधर्व को छिड़का, जिससे उन सभी की काया निर्मल हो गई। यदि वह निर्विचिकित्सा अंग का पालन नहीं करती तो क्या उन सबका रोग ठीक हो पाता? क्या वह उनके पास जा पाती? क्या उनके रोग को ठीक करने का साहस कर पाती? नहीं। लेकिन क्यों कर पाई? क्योंकि उसे अपने प्रभु परमात्मा पर दृढ़ विश्वास था, उसे सम्यक दर्शन हासिल था और वह निर्विचिकित्सा अंग का पालन करती हुई उन 700 कोड़ियों के रोग को दूर कर गई। और महानुभाव, क्या फल मिला? उसको वह सुंदर राजा के रूप में श्रीपाल प्राप्त था और वह खुद स्वयं उस रानी के पद पर आसीन हो गई। महानुभाव, ग्लानि कभी भी रिश्तों को अच्छा नहीं बना सकती। यदि अच्छे रिश्ते बनाने हैं, अच्छा धर्म चलाना है, अच्छे व्यवहार का पालन करना है, तो कभी भी ग्लानि मत करना। मदर टेरेसा, आज लोक व्यवहार में इस इतना सुंदर उदाहरण मिलता है। वर्तमान काल में भी ऐसे उदाहरण होते थे और होते हैं और होते रहेंगे। महानुभाव, मदर टेरेसा का उदाहरण शांति दूत तक उनको ले गया। उस मदर टेरेसा ने कितने जीवों के, जिस शरीर के गलित अंगों को भी उन्होंने निर्ग्लानि से उसको जीत लिया। उनके लिए हॉस्पिटल खोले, अपने हाथों से उनकी पट्टी करी, औषधि करी, जिससे उनको कितनी असीम शांति होती थी। भले ही अन्य मत में उत्पन्न होने के उपरांत भी उसके आत्मा में वह जीव दया का भाव था। उस व्यक्ति के आत्मा में वह निर्विचिकित्सा अंग का कहीं ना कहीं अंश था, जिसके कारण उसने इतना बड़ा अपना जीवन वहाँ विदेश से आकर इस भारत में उसने समर्पित कर दिया, केवल और केवल मानव सेवा में, और जो कारण बना उसकी विश्व प्रसिद्धि का, यश कीर्ति का, और वह नोबेल पुरस्कार की अधिकारी हुई। महानुभाव, जब लोक व्यवहार में, इस वर्तमान लोक में भी, पंचम काल में भी लोग निर्विचिकित्सा अंग का अन्य मतानुसार पालन कर सकते हैं, तो क्या हम लोग उस निर्विचिकित्सा अंग को नहीं जीत सकते? सबसे ज्यादा ग्लानि का समय आता है समाधि के समय में। समाधि के समय में जब जीव अंतिम चरण पे होता है और वह समाधि मरण युक्त होकर अपना जीवन यापन कर रहा है, संलेखना पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहा है, तब उस वक्त कई बार किसी साधु के, किसी श्रावक के मल द्वार फटते हैं और वह मल द्वार से इतना मल गंदगी युक्त होकर निकलता है, उसमें इतनी गंदगी बदबू होती है कि वहां पर आसपास बैठना मुश्किल होता है। लेकिन उस स्थिति में वह समाधि मरण में अपनी भावना को लीन लगाने वाला जीव, वह आपके द्वारा
उस साधना में निरंतर स्थित रहता है, क्योंकि आप उसकी ग्लानि को जीतकर, उस मल की ग्लानि से रहित होकर आप उसकी सेवा करके अपने उस परम चरम को प्राप्त कर पाते हैं। अपनी उस निर्विकल्प समाधि की ओर आप भी कदम बढ़ाते हैं। खेकड़ा के एक श्रीमान श्रेयांश जी थे। वह श्रेयांश जी बहुत ही ग्लानि से रहित थे और वह मंडोला में एक बार जब मुनि श्री अनिंदा सागर जी महाराज की समाधि चल रही थी तब, और मुनि श्री सुभद्र सागर जी महाराज की समाधि चल रही थी, उन दोनों मुनिराजों की वह स्वयं अपने हाथ से मल उठाकर अलग करते थे, ग्लानि रहित होकर उनकी सेवा करते थे। महानुभाव, ऐसे श्रावक भी वर्तमान में होते हैं। शास्त्रों के अनुसार उद्दायन राजा का उदाहरण बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। उनकी कथा को हम यहाँ पर सुनते हैं। एक बार अपनी सभा में सम्यक दर्शन के गुणों का वर्णन करते हुए सौधर्मिंद्र ने वत्स देश के रौरकपुर नगर के राजा उद्दायन महाराज के निर्विचिकित्सक गुण की प्रशंसा की, जिसकी परीक्षा करने के लिए एक वासव नाम का देव आया। उसने विक्रिया से एक ऐसे मुनि का रूप बनाया जिसका शरीर उदंबर कुष्ठ से गलित हो रहा था। उस मुनि के विधि पूर्वक खड़े होकर उसी महाराज उद्दायन के हाथ से दिया हुआ समस्त आहार और जल माया से ग्रहण किया। उन मुनिराज को कोई भी पड़गान नहीं कर रहा था। जो सच्चे श्रावक बनते थे वे भी देख देख कर मुख पर पट्टी बांधकर अंदर अंदर खिसक गए। कोई आया तो कोई बहाने बनाकर अंदर चला गया, और जब मुनिराज निकल गए तो उनके सामने, अरे कहाँ गए मुनिराज, मैं तो उनको पड़गाना चाहता था। ऐसे कई श्रावक उनके सामने आकर भी अपने आप को छुपा गए और मुनिराज का पड़गान नहीं किया। तब जाके उद्दायन राजा ने और उनकी रानी ने उनका पड़गान किया, और पड़गान करके उनको अपने महल में ले जाकर उनको विधिवत रूप से नवदा भक्ति पूर्वक आहार कराया। मुनिराज ने भी आहार ग्रहण कर लिया। पश्चात अत्यंत दुर्गंधित वमन कर दिया। परीक्षा करने के लिए जितना खाया उतना सब कुछ वमन उन्होंने राजा और रानी के ऊपर कर दिया। मानो ऐसा लग रहा था जैसे मधुमक्खी ने पूरी उगल करके उस चिपचिपे पदार्थ से शरीर को दोनों को मलिन कर दिया। वह रानी प्रभावती और राजा उद्दायन दोनों ही साथ में परिचर्या करता रहा, और दोनों मुनि पर, जो मुनिराज ने दोनों पर वमन किया तो वह बोलने लगा, हाय हाय, मेरे द्वारा विरुद्ध आहार दिया गया है। इस प्रकार अपनी निंदा करते हुए राजा ने मुनि का प्रक्षालन किया। यदि ऐसी ग्लानि जीतने की क्षमता होती नहीं है तो वह उद्दायन राजा वहां से चले जाते, लेकिन वह निर्विचिकित्सा अंग के धनी थे और उन्होंने अपने आप को ही दोषी माना, मुनिराज को दोषी नहीं ठहराया, और फिर भी अपनी चिंता ना करते हुए उन्होंने मुनिराज के मलिन तल की सेवा की और बार बार उनसे क्षमा याचना की कि हे देव, मैंने आपके विरुद्ध आहार दिया, मैंने आपके प्रकृति को जाना नहीं, और मैंने अज्ञानता में आपको ऐसा आहार दे दिया जो इस तन के माध्यम से वह पच नहीं पाया और बाहर मेरे ऊपर वमन हो गया। हे भगवान, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभावती रानी ने भी उनसे खूब क्षमा मांगी, पर मुनिराज सहजता से बोले कि तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं, और वह अपने असली रूप में आकर अपनी माया को समेटकर बोला, पहले का सब समाचार कहते हुए कि राजा की प्रशंसा, हे राजन, आप धन्य हैं, आपका वास्तव में निर्विचिकित्सा अंग धन्य है, आप में जरा सी भी ग्लानि का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। उद्दायन महाराज वर्धमान स्वामी के पादमूल में तप ग्रहण कर मोक्ष को गए, और रानी प्रभावती ने भी तप के प्रभाव से ब्रह्म स्वर्ग में अपना देव पद स्वीकार किया। महानुभाव, उद्दायन राजा की एक कथा आप लोगों को हृदय से सुननी चाहिए, अंगीकार करनी चाहिए और अपने निर्विचिकित्सा अंग को और दृढ़ करना चाहिए। यहाँ तक कोई मुनिराज आपको यदि कोई रोगी दिखते हैं और उनके रोग में ग्लानि उत्पन्न हो रही है तो उसको जीते और उनकी सेवा में तत्पर रहें, क्योंकि यह अवसर बड़ी ही दुर्लभता से मिलता है। सेवा करने वाले बहुत कम मिलते हैं, मेवा खाने वाले बहुत लोग मिलते हैं। मेवा खाने की लाइन में बहुत लंबी कतार लग सकती है, लेकिन सेवा करने वालों की कतार बहुत छोटी होती है। आप लोग उस सेवा की कतार में लगिए,
छोटी लाइन है, जल्दी नंबर आएगा और जल्दी ही अपना कल्याण कर पाएंगे। आज बस इतना ही। बोलिए आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो दोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र। ज्ञानमयी बातों को आत्मसात करने के लिए श्रीवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि श्रीवाणी चैनल के भक्तिमय अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय जिनेंद्र।